जब भी गवर्नमेंट फ्री राशंस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फ्री ट्रैवल अनाउंस करती है, तो एक फंडामेंटल सवाल हम सबके मन में आना चाहिए। ये पैसा आखिर आता कहाँ से है? हमारे देश की पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट के पास कोई मैजिक वॉलेट है, जिसे खोलते ही एंडलेस स्कीम्स के लिए पैसा निकलने लगता है। रियलिटी ये है कि ये पैसा हवा से नहीं आता। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सभी सिटीजन्स की पॉकेट से ही निकल रहा होता है। इकोनॉमिक्स में फ्री का असली मतलब जीरो कॉस्ट नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कॉस्ट को बेनिफिशियरी से हटाकर सोसाइटी के बजट पर शिफ्ट कर दिया गया है। एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोडक्ट बेचकर प्रॉफिट बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट का मॉडल बिल्कुल अलग होता है। डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल से लेकर इन वेलफेयर स्कीम्स तक सारी चीज़ें पब्लिक रेवेन्यू के एक मैसिव पूल से फंड की जाती हैं। जब भी कोई स्कीम फ्री अनाउंस होती है, उसकी कॉस्ट कभी खत्म नहीं होती। वो बजट में अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे सोसाइटी का कलेक्टिव बर्डन थोड़ा और बढ़ जाता है। ये पैसा 4 रास्तों से आता है। पहला है डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे आपकी सैलरी से कटने वाला इनकम टैक्स, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आपकी हर छोटी शॉपिंग पर लगने वाला जीएसटी। दूसरा सोर्स है गवर्नमेंट फीस और चार्जेस, चाहे वो हाईवे टोल्स हों, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो या माइनिंग राइट्स की फीस। तीसरी इनकम आती है पीएसयू डिविडेंड से, यानी जब गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं तो उसका एक हिस्सा ट्रेजरी में जाता है। और चौथा पिलर है फ्यूल टैक्सेस। आप जब भी गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाते हैं, आप डायरेक्टली उन फ्री स्कीम्स को फंड कर रहे होते हैं। बेसिकली हर बार जब आप सैलरी लेते हैं या बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, तो आप उस रेजर्वॉयर को भर रहे होते हैं जिससे ये स्कीम्स फंड होती हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब वेलफेयर स्कीम्स और देश चलाने का टोटल खर्चा टोटल रेवेन्यू से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इनकम और स्पेंडिंग के बीच का ये जो बड़ा गैप है, इसे इकोनॉमिक्स में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट को बैंक्स और इन्वेस्टर्स से ह्यूज लोन्स लेने पड़ते हैं। ये लोन्स बजट को आज तो बैलेंस कर देते हैं, लेकिन नेशनल डेट को कई गुना बढ़ा देते हैं। ज़्यादा बोरोइंग का मतलब है कि फ्यूचर में आपके टैक्स का पैसा डेवलपमेंट के बजाय सिर्फ पुराने कर्जों का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा। इन इकोनॉमिक रियलिटीज़ का ये मतलब नहीं है कि हर फ्री स्कीम गलत है। बजटिंग में नुआंस समझना बहुत ज़रूरी है। कई स्कीम्स एक्चुअली इन्वेस्टमेंट होती हैं, जैसे स्कूल मील्स या स्कॉलरशिप्स, जो फ्यूचर जनरेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर पॉवर्टी को खत्म करती हैं। बेसिक हेल्थ केयर और इमरजेंसी रैशंस की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं, ताकि बीमारी या तंगी की वजह से वर्कफोर्स कोलैप्स ना हो जाए। इनके ऑपोजिट होती है कंजम्पशन स्कीम्स, वो रैंडम कैश गिवअवेज जो सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए बनाई जाती हैं और बजट पर परमानेंट बोझ बन जाती हैं। स्कीम की असली वैल्यू इस बात से तय होती है कि वो देश के लिए एक लॉन्ग टर्म एसेट जनरेट कर रही है या फिर आने वाले वक्त के लिए सिर्फ एक फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगली बार जब कोई पॉलिटिशियन फ्री स्कीम अनाउंस करे, तो 3 सवाल जरूर पूछिए। इसका पैसा कहाँ से आएगा, इसका फायदा किसे मिलेगा और इसका लॉन्ग टर्म बोझ कितना होगा। इन सवालों को इग्नोर करने का नतीजा फ्यूचर में टैक्स हाइक्स, इन्फ्लेशन और इसेंशियल सर्विसेज में होने वाली कटौती के रूप में सामने आता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि वेलफेयर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला कैपिटल किसी नेता की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। ये हम सबका वो पैसा है जो हमने टैक्सेस के रूप में इकट्ठा किया है। आपके हिसाब से हमारे देश में चल रही ज्यादातर स्कीम्स यूजफुल इन्वेस्टमेंट्स है या पॉलिटिकल वेस्ट? कमेंट सेक्शन में यूजफुल, वेस्ट या डिपेंड्स लिखिए और सिंपल हिंदी में पॉलिसी समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।